सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जो BS4 क्लासिक के साथ है। तो BS4 क्लासिक 350 जो कार्बोरेटेड वेरिएंट जो आता था विद ABS, इस वेरिएंट का जो ओनरशिप रिव्यू है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो दिस इज़ माय फ्रेंड ऋषभ एंड दिस बाइक बिलोंग्स टू हिम। सो हाय ऋषभ। तो आप लोगों को ऋषभ जो है आज इस बाइक का मतलब तूने परचेस कब किया था इस बाइक को? मैं ये परचेस किया था 19 अक्टूबर 2019 में 19 अक्टूबर को परचेस किया था। तो इसका एकदम 2 साल हुआ है। एकदम एग्जैक्टली अभी 2 साल हो चुका है। तो तब तुझे ऑन रोड कितना पड़ा था? मेरा अगर कैश में लेंगे तो इसका आ रहा था 1,72,000, क्योंकि मैं EMI पे लिया था तो इसका 2 लाख अबव हो गया था। 2 लाख अबव हो गया था। और अगर आज के डेट पे अगर कोई न्यू जेन क्लासिक 350 लेना चाहे तो उसका डिटेल्स तो मैं दे ही दूंगा आप लोगों को, जो कि ऑलमोस्ट 2,15,000 12,000 से स्टार्ट होता है कोलकाता में और ऑलमोस्ट 2,48,000 तक आप लोगों को जाता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके जो EMI स्कीम वगैरह होगा वो मैं शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग डेफिनेटली शोरूम पे कांटेक्ट करके नए क्लासिक का जो डिटेल्स है इन EMI रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस बाइक एंड ओनरशिप। तो ये बाइक लेने के बाद तूने अभी तक कितना किलोमीटर चला लिया है? अभी देखिए तो 16,612। ओके, सो 16,612 होता तो शायद 20-25 भी हो जाता। अच्छा, तो ऑलमोस्ट तूने 2 साल में तो बहुत चलाया है, ठीक ठाक ही है। तो तेरा रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? देखिए, मैं इसका परफॉर्मेंस लुक सब अलग जगह रख रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट थिंग, आप अगर एक रॉयल एनफील्ड लेके रास्ते पे निकलोगे तो हायाबुसा वाला भी आपको मुड़ के दिखेगा। ये तो बात सही है। बेसिक चीज़, आप कोई भी सिग्नल पे रुको आपको लोग मुड़ के दिखेगा एंड आई एंजॉय इट। एग्जैक्टली, क्योंकि इस बाइक का क्रेज ही बहुत ज़्यादा है, फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। देख रहा है तो मतलब आप एक चीज़ खरीदे हो, फील गुड फैक्टर है, बहुत ज़्यादा फील गुड फैक्टर है। और ऊपर से रॉयल लुक भी है, सीटिंग पोस्चर है, तो दैट इज फेमस इन इंडिया। एग्जैक्टली, आउटसाइड इंडिया आल्सो। एग्जैक्टली। तो अभी तो बहुत सारे कंट्रीज में, मतलब मोर देन 100 कंट्रीज दे आर एक्चुअली डिलीवरिंग देयर सर्विसेज। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन USA में भी अगर मैं बात करूँ तो हार्ले से ज़्यादा आज के डेट पे रॉयल एनफील्ड बिकता है, बिकॉज दिस इज मच अफोर्डेबल, क्रूजिंग के लिए भी अच्छा है। वेरी फेमस। यस, वो तो ओरिजिन है उसका। एग्जैक्टली, तो वो तो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिन है तो वो फेमस होना ही चाहिए। एंड हम लोग भी चाहते हैं कि अभी वो इंग्लैंड का कंपनी अगर हम लोगों के इंडिया में ओन किया जा रहा है तो इन दैट केस दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, तो अभी तक कितना सर्विसेज ऑलमोस्ट कर दिया है तूने, मतलब शोरूम से और बाहर से भी? शोरूम से मैं किया अप्रॉक्स 2 सर्विसेज। ओके, कुछ चीज़ें जो आप शोरूम में जाके करो, क्योंकि अगर आपका कभी हेडलाइट टूटे, हाँ, फिर हैंडल बार आपका चेंज करना पड़े, मैं बोलूँगा वो आप शोरूम से करो। एग्जैक्टली, क्योंकि कंपनी का जो चीज़ है उसका एक अलग चीज़ है, वो आप बाहर से मत करो वो सब चीज़। बहुत सारा मैं यूट्यूब में वीडियोस देखता हूँ, बहुत कंपनी का अलग अलग आता है, आप उसमें मत जाओ, शोरूम वाले में जाओ। और सर्विसिंग जो है, देखिए वो शोरूम टू शोरूम डिफर करता है। एग्जैक्टली, कहाँ पर आपका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा देगा, मैं आपको बोलूँगा। आप कहीं और जगह से देख रहे हो, कोलकाता से या कोलकाता में भी कई और शोरूम से लिए हो, तो दैट डिपेंड्स। और शोरूम से मैं किया अप्रॉक्स 2 या 3 सर्विसेज एंड उसके बाद मैं बाहर से करता हूँ। मेरा जान पहचान का आदमी है, वो बुलेट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही एग्जैक्टली। अगर आपके पास बुलेट का अच्छा खासा मैकेनिक है तो इस वजह से आप बाहर से भी सर्विस करवा सकते हो, बट दो वी विल नॉट रिकमेंड इट टिल द टाइम योर बाइक इज इन वारंटी। तो वारंटी अगर वॉइड हो जाएगा तो इन दैट केस कोई। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अभी तो बाइक का मतलब बारे में कुछ थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात ही किया था हम लोगों ने। तो लेट्स स्टार्ट विद सम पॉजिटिव पॉइंट्स। तो पॉजिटिव क्या क्या है इस बाइक में तेरे अगेंस्ट, तेरे हिसाब से पॉजिटिव क्या क्या है? देखिए, मैं ये भी बोलूँगा कि पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं कि वो बाइक से क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली, मुझे बाइक से चाहिए था एक रॉयल लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मतलब हेड टर्नर हो। ओके, और मुझे फील आता है, मतलब देखिए आप नॉर्मल बाइक भी देखोगे रास्ते पे, लेकिन जब एक रॉयल एनफील्ड जाएगा ना, आप मुड़ के देखोगे उसको। एग्जैक्टली, ये इसका मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद है इसका राइडिंग कंफर्ट। आपको कोई बेंड नहीं होना पड़ता, आप अपराइट बैठो, बिंदास चलाओ। आपका फुट पेग्स भी फ्रंट में है, आप एकदम कंफर्टेबल जितना चाहे चलो, आपको थकान महसूस नहीं होगा। मैं खुद
500 किलोमीटर अप डाउन एक दिन में राइड कर चुका हूँ। वो शुशुनिया पहाड़ है पुरुलिया की अच्छा। साइड में, मैं खुद कर चुका हूँ 15 अगस्त राइड में। अच्छा। मैं 200 किलोमीटर में एक बार रुका था, ब्रेक लिया था फर्स्ट जब जा रहा था। तो सोचो कि इतना कितना कंफर्टेबल है, सीट कंफर्टेबल है, आपको थकान महसूस नहीं होगा, बिंदास चलाते जाओ। और बुलेट का खासियत है कि ये जितना गर्म होगा उतना अच्छा चलेगा। एग्जैक्टली इस इंजन का तो यही खासियत है कि जितना देर ज़्यादा चलेगा और ये उतना अच्छा स्मूथ हो जाता है धीरे धीरे। और ये तो हो गया पॉजिटिव पार्ट। तो मैकेनिकली ये तो तेरा फील का बात हो गया बेसिकली, बट मैकेनिकली तुझे क्या क्या पॉजिटिव लगता है इस बाइक में? मैकेनिकली देखा जाए तो इसका इंजन बहुत रिस्पॉन्सिव है, लेकिन अब अगर कंपेयर करोगे BS6 से, उससे थोड़ा कम है, लेकिन BS4 काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। हाँ, ब्रेकिंग अच्छा है। मैं पहले ही बोलूँगा कि ये बाइक भगाने का बाइक नहीं है, ये है क्रूजिंग बाइक। आप इसमें 100-120 में क्रूज करो या फिर 90 या 100। बहुत जन बोलेगा कि मेरा 120 is an optimum limit for this engine, I mean even for both the engines, Yeah. but मेरे हिसाब से जो मैंने इस बाइक के इंजन को चलाया है, approximately 60 to 70 is a much smoother speed, बहुत चीज़ केक है, मतलब बहुत ही स्मूथ स्पेस है उसका, एग्जैक्टली। मतलब बहुत ही अच्छे से ग्लाइड करेगा। और हम लोगों को जो मतलब ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से जो भी स्पीड है नॉर्मल है। सिटी में 40 और हाईवे में जाओगे तो 60 to 80, वो स्पीड अगर आप मेंटेन करोगे तो आपके लिए ब्रेकिंग भी इजी होगा। मगर मुझे Everything. एग्जैक्टली तो वो एक चीज़ है कि अगर आप स्पीड लिमिट में चलाओगे, ट्रैफिक लिमिट में चलाओगे तो मतलब रूल्स के हिसाब से चलाओगे तो ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं फिर से बोलूँगा कि एक पर्सन बाइक से क्या चाहता है ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। एग्जैक्टली मुझे चाहिए था ऐसा बाइक जो सब जगह कंफर्टेबली चले, मुझे भगाने का कोई शौक भी नहीं है। एग्जैक्टली मैं अच्छे से अपने फैमिली को अच्छे से पीछे बिठा सकता हूँ, क्योंकि पीछे का सीट भी बहुत कंफर्टेबल, काफ़ी हाँ। स्पेशियस, आप देख भी सकते हो। एग्जैक्टली आपका अगर मम्मी कुछ बैठेंगे ना एक साइड होके, अच्छे से बैठ सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है। तो एक फैमिली बाइक है, क्रूजिंग बाइक है, आप अकेले पहाड़ भी जा सकते हो। ऑल टुगेदर एक बहुत अच्छा बाइक है। तो ड्रॉबैक्स के comfortable. हाँ, तो ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो क्या क्या ड्रॉबैक्स तुझे लगता है अभी तक इस बाइक में है? ड्रॉबैक्स तो है, काफ़ी सारा है। ड्रॉबैक्स फर्स्ट है वाइब्रेशन। हाँ, ये है पहला चीज़, वाइब्रेशन। ये तो मेजर चीज़ है। तो तूने बताया कि वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के अलावा और क्या क्या ड्रॉबैक्स है? वाइब्रेशन के अलावा मैं बोलूँगा इसका हेडलाइट अच्छा। कंपनी फिटेड है, लेकिन ये हेडलाइट का पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे जो लगता है ना, ये पर्टिकुलरली जो ये ग्लास के लिए। फेडेड जो ग्लास है वही ग्लास ग्लास के के लिए हेडलाइट इसका बहुत ज़्यादा डिम हो जाता है। होगा नहीं। एग्जैक्टली आप अगर नॉर्मली चलाओगे तो ये एक अच्छा ड्रॉबैक है, काफ़ी अच्छा ड्रॉबैक है। आपका रास्ता अगर पूरा डार्क हो ना तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, देख के चलाना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली। और एक और ड्रॉबैक जो तू बता रहा था चेन के रिगार्डिंग, हाँ। वो क्या था? इट्स नॉट ओनली रॉयल एनफील्ड ड्रॉबैक, ये आपका ये जितना भी UC बाइक है, इंजन का हाँ। इंजन का ही ड्रॉबैक है। इंजन का, और आपका जितना भी बाइक है ना ओपन चेन का। पहला चीज़ है, देखिए मैं एक बोलूँगा, इसका साइलेंसर इस तरफ है और चेन भी इस तरफ है। हाँ तो इसलिए आप अगर कभी चेन क्लीन या लूप करोगे ना, हाँ हाँ ये जगह आपका पूरा मतलब काला पूरा कचरा से गंदा हो भर जाता जाएगा, है चेन पूरा से। गंदा हो जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा। और उस टाइम पे चेन को क्लीन करना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा हीट रहता है। एग्जैक्टली। और चेन ओपन है इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी मैल भी जाता है। तो आपको लोग बोलते हैं 500, लेकिन मैं पर्सनली इसको, इट्स बीन 2 years आई एम राइडिंग दिस, तो मैं बोलूँगा कि आपको 200-250 में ही करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कचरा जाता है, क्योंकि कोई भी ओपन चेन है उसमें। हाँ, इट्स नॉट अबाउट ओनली रॉयल एनफील्ड, कोई भी बाइक का ओपन चेन हो। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जगह पे भी देख बहुत ज़्यादा गंदा बहुत होता है। गंदा है, बहुत बहुत गंदा होता है ये वाला मैं जगह पे। वॉश कराऊँ मतलब संग वो गंदा हो जाता है। मुझे जो कि एक ड्रॉबैक इस पर्टिकुलर इंजन के साथ लगता है, क्योंकि अगर आप चेन को, अगर आप जैसे स्प्रॉकेट अगर ख़राब हो जाए तो चेन जैसा चेंज करवाते हैं इंटरवल में, तो ये आरएच कवर वगैरह सब कुछ खोलना पड़ता है, किक खोलना पड़ता है, तभी जाके Everything। ये चेन का जो फ्रंट वाला जो स्प्रॉकेट है वो स्प्रॉकेट हम लोग खोल पाएंगे। तो इसलिए सो इट्स अ वेरी हेक्टिक पार्ट। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कंज्यूमिंग हाँ एंड इट्स एक्सपेंसिव आल्सो। Exactly, क्योंकि labor भी बहुत ज़्यादा जाएगा। करेगा नहीं, उसका अलग पैसा भी लेगा वो, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग। तो नए वाले क्लासिक में एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा कवर दिया हुआ रहता है, फ्रंट स्प्रॉकेट जो है इसके अंदर होगा, तो सिर्फ ये वाला कवर को हटाने से, और नॉर्मली चेन को अगर आप जैसे नॉर्मली चेंज किया जाता है वही प्रोसेस है, जस्ट लाइक नॉर्मल बाइक्स में जैसे होता है स्ट्रीट सिटी नेकेड बाइक में या फिर स्ट्रीट बाइक्स में, सिमिलरली इसका भी चेन वैसे ही चेंज हो सकता है वेरी इजीली एंड विथ लॉट लेबर कॉस्ट। और
नए मॉडल के हिसाब से पुराने मॉडल में तो इंजन ऑयल का कंज्यूमिंग वो तो ज़्यादा है, 2.3 लीटर्स या 2.5 लीटर्स ये होता है। सोर्स तक जितना भी एनफील्ड है, मतलब क्लासिक 350 मॉडल, हाँ, 500 मॉडल, दैट टेक्स 2.5 लीटर इंजन ऑयल, और मेरा मॉडल का है सेमी सिंथेटिक, तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। मेरा जो मॉडल है ये है क्लासिक 350S। इससे पहले जितना भी बाइक आया था उसका सबका है मिनरल ऑयल। मोस्ट प्रोबेबली ये एब्सोल्यूट ब्लैक कलर जो होता है वही वाला, या एब्सोल्यूट ब्लैक इससे वाला। पहले जो है सब मिनरल ऑयल जाता है, लेकिन मेरे में जाता है सेमी सिंथेटिक। तो मैं अगर मोटूल या आप कुछ भी डालो सेमी सिंथेटिक का, आपका अप्रॉक्स ओवरऑल आएगा 950 या उससे भी कम, मैक्स टू मैक्स 950 या 1000, उससे कम ही होगा 2.5 लीटर का। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये 3-4 हज़ार किलोमीटर में दैट्स ओके, ओके, गुड डील। और ये अगर करोगे तो आपका बाइक एकदम प्रॉपर शेप में रहेगा, एकदम प्रॉपर, और जब चाहो लद्दाख ले जाओ, ऐसा Exactly. रहेगा। तो बम्पर्स वगैरह में साइलेंसर टच होने का कोई इशू है अभी तक? नो, कोई इशू नहीं है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, मेरा एक फ्रेंड है जो जावा लिया है, हाँ, जावा बाइक है उसके पास, उसका जावा का ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत इशू है। एग्जैक्टली। जावा का ग्राउंड क्लियरेंस का इशू मैंने भी बहुत फेस किया है। मैंने जब टेस्ट ड्राइव लिया था, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, आप लोग भी देख सकते हो। उसका साइलेंसर ना बहुत नीचे है, तो दैट्स द रीज़न कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हम्प वाला अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो घिस जाएगा, डेफिनेटली घिसेगा। जो कि मैं रॉयल एनफील्ड में आज तक कभी भी कहीं पर भी नहीं घिसा है। अब कितना भी बम्पर हो या कुछ भी हो, हाँ, ये वाला मुझे भी बहुत ऊपर लोग से देख के चला बोलते हैं कि तेरा साइलेंसर नीचे है, घिस जाएगा, मगर मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। तो दैट इज़ अ वेरी सो ओवरऑल पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग तो मतलब ओवरऑल तो तूने तो अभी प्रोज ऑन कॉन्स जो है इस बाइक का तूने अभी बता ही दिया है। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बता, क्या ये पर्टिकुलर बाइक क्लासिक 350 ओल्ड जनरेशन अगर कोई यूज्ड मार्केट में लेना चाहे तो क्या तू रेकमेंड करेगा? डेफिनेटली। और अगर नया लेना चाहे तो BS6? वो भी डेफिनेटली, क्योंकि दोनों इंजन का ना कैरेक्टरिस्टिक अलग है, लेकिन व्हाट इज द मेजर पार्टीज, दोनों ही रॉयल एनफील्ड है और दोनों ही कंफर्ट ओरिएंटेड है। एग्जैक्टली। आप दोनों ही खरीदो, दोनों ही कंफर्टेबल है, और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं बोलूँगा आप अगर नया या पुराना कुछ भी लो, आप टेस्ट राइड लो। एग्जैक्टली। टेस्ट राइड लिए बिना कोई भी मॉडल, कोई भी बाइक का कोई भी वेरिएंट जो है फाइनलाइज मत करो, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं अगर ये चला के मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। आप टेस्ट राइड लो, हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। कौन सा बाइक आपके कैरेक्टर के साथ जाता है वो आप समझो, उसके बाद खरीदो। एग्जैक्टली। हो ही सकता है कि आपको होंडा पसंद हो, आप रॉयल एनफील्ड के बाद देख रहे हो आपको होंडा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हो ही सकता है। So it does not depend on the brand, it actually depends on the variant or the model that you are actually looking at. तो वो अगर आपको वो पर्टिकुलर बाइक अगर आपको पसंद आता है, और कोई भी बाइक लेने से पहले उस कंपनी का आफ्टर सेल्स ज़रूर देख लेना, क्योंकि मेरे केस में जैसा हुआ था कि मैंने जिक्सर यूज़ किया पिछले 5 साल से, मगर मैं आफ्टर सेल से इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था। बाइक इतना अच्छा बनाया सुजुकी ने, मगर फिर भी मैंने वो बाइक सेल करके रॉयल एनफील्ड लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत बेहतर है कंपेयर टू सुजुकी, और दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि आई हैड टू सेल माई बाइक बिकॉज दे वर नॉट एट ऑल सपोर्टिव टू द कस्टमर्स। तो वही सेम चीज़ है, आप लोगों को भी एक दो चीज़ ध्यान में रखना है कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले। आप रॉयल एनफील्ड लो, होंडा लो, यामाहा लो, TVS लो, कोई भी लो, हीरो होंडा लो, जो भी लो, आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ बाइक आपको ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं, आपको टेस्ट राइड लेके बाइक अच्छा लगा कि नहीं, और उस कंपनी का आफ्टर सेल्स नेटवर्क कैसा है, मतलब सर्विस क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप उस बाइक के साथ जा सकते हो। बोलूँगा, देखिए पैसा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और दिस इज नॉट अ लेस मनी, इट्स अराउंड 2 लाख 2.5 लाख। अभी 2 लाख के नीचे तो कोई बाइक आता भी नहीं है, स्टैंडर्ड का प्राइस ही ऑलमोस्ट 2 लाख हो गया है। तो आप अगर इतना पैसा आपके एक शौक या बाइक कुछ में अगर डाल रहे हो, तो आप 2 महीने से उसका रिसर्च करो। मैं ये खरीदने से पहले शायद 6-7 महीने से रिसर्च कर रहा था, मेरा यूट्यूब में सिर्फ रॉयल एनफील्ड और रॉयल एनफील्ड था। इतना रिसर्च करो, उसके बाद आप पैसा डालो। प्रोज ऑन कॉन्स, और कोई भी इंडियन कंपनी का हो या फिर नॉर्मल बाहर की कंपनी का भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट लॉन्च होते वक्त ही मत ले लो। 6-7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ वेट करो। हालांकि आपको 5-6 हज़ार 7 हज़ार दाम बढ़ने के बाद आप खरीदो, ठीक है, 5,000-7,000 इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, आपको प्रोज एंड हो भी सकता है। एग्जैक्टली, बट प्रोज और कॉन्स भी पता चल जाएगा तो यू विल बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन। मैंने क्लासिक 350 लॉन्च होते होते ले लिया, क्योंकि इसका जो इंजन
इंजन है और इसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो सर्विस नेटवर्क बेस है, वो सब कुछ ऑलरेडी लोगों के दिमाग में है। बट मैंने मीटियोर इस वजह से नहीं लिया क्योंकि उस टाइम पे वो प्रोडक्ट नया था। बट जैसे ही मुझे प्रोडक्ट का यूज़र रिव्यू मुझे मिलने लगा, सर्विस क्वालिटी कैसा है, इंजन कैसा है, उस सब के बारे में जैसे ही तरह तरह के लोगों ने उसका वीडियो अपलोड किया, देखने को मुझे मिला, इन्फॉर्मेशन मिला कि एक्चुअली में प्रोडक्ट कैसा है, तब मुझे पता लगा कि नहीं, ये वाला प्रोडक्ट पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। दैट इज़ द रीज़न आई बॉट द न्यू जनरेशन क्लासिक 350। सो सिमिलरली यू गाइज ऑल्सो कैन चूज़ दैट, मतलब प्रोडक्ट अगर डिपेंडेबल है, रिलायबल है, इंजन रिलायबल है, कंपनी रिलायबल है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट। It's a brand. Exactly. It is a brand. It's a very big brand. They are not selling motorcycles, they are actually selling experiences right now. Exactly. So the the way of customization, जो कि मैंने रॉयल एनफील्ड का ऐप भी डाउनलोड किया था, उस पर भी मैंने देखा जो कि options आपको हाँ, मिलते हैं, सर्विस वगैरह सब कुछ वहाँ पे बहुत अपडेट कुछ, रहता है, बहुत कुछ। तो सब कुछ आपको वहाँ से वही से मिल जाएगा ना, कस्टमर Exactly, सपोर्ट से लेके everything. सब कुछ। तो वहाँ पे सर्विस नेटवर्क आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है इन लोगों का, And और ऊपर से घर पे अभी- भी सर्विस हो जाता है अभी। Exactly. अभी रिसेंटली इन लोग का मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है, और आफ्टर सेल्स मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं ये लोग। पहले इतना खर्चा नहीं था, मैं भी जब लिया था उतना खर्चा नहीं करता। एग्जैक्टली, रिसेंटली मीटियोर के बाद जैसे Exactly, मार्केटिंग exactly. उन लोगों का डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया उन है। लोग का भी मार्केटिंग में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, और आपको पसंद आएगा ऑब्वियसली। प्रोडक्ट्स भी अच्छा हो गया है। एग्जैक्टली। देखिए मैं 2 साल से चला रहा हूँ, मैं इतना पानी में भी चला कि मेरा हेडलाइट पानी के अंदर था, ठीक है, अच्छा, हेडलाइट मेरा पानी के अंदर था, इतना मैं पानी में चला हूँ। तो आप सोचो कि कैसा जगह में लिया था, तो मतलब फिर भी अभी भी चल रहा है एकदम परफेक्ट। मैं सिर्फ एक चीज़ चेंज किया, क्लच वायर 90 रुपीज़ लिया था। अच्छा, तो आप सोचो कि कितना मेजर कोई भी पार्ट्स अभी तक चेंज नहीं हुआ है 15,000 में। नथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। तो इसी के साथ अभी ख़त्म करते हैं हम लोगों का आज का वीडियो। आप लोगों से मिलेंगे ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप आप लोगों को ये वाला इन्फॉर्मेशन और यूज़र एक्सपीरियंस जो है अच्छा लगा होगा। सो आई विश आप लोगों को और भी सारे यूज़र रिव्यूज़ और भी बहुत सारे बाइक के रिगार्डिंग चाहिए होगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कीजिए कि आपको कौन कौन से बाइक के यूज़र एक्सपीरियंस देखना है, तो उस हिसाब से मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। टिल देन, विद दैट सेड, एज ऑलवेज, stay safe, stay healthy, and we'll see you on my next video. Bye bye.